इंशाल्लाह हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज से नहीं बल्कि 2008 से, जब मैं एक छोटा बच्चा था, तालिब इल्म था, मैं तब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं और आज तक एक सिपाही की तरह इसमें काम कर रहा हूं। रात दिन जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल जनाब, आम यूथ से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप इस बहकाव वाली सियासत में ना आए। आप देखें कि हमारा मुस्तकबिल कहाँ पे है, हमारी रियासत को तहफ़्फ़ुज़ कौन दे सकता है, नौजवानों के रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ कौन दे सकता है और हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कौन दे सकता है। हमारी पहचान जो बचा के रख सकती है वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आइए आप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दें और इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को इंशाअल्लाह हम यहाँ से जिता के भेजेंगे और अपना जो मुस्तकबिल है उसको महफूज करेंगे। ख्यालात बहुत अच्छे हैं। शुक्र है कि आज हमें बहुत देर के बाद ये झंडा अपने हाथ में आया और इस झंडे की इतनी कदर हम करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी हमें यह है कि जो हमें आज सगलदान से शमशादा जी और गूल से सखी मोहम्मद साहब जो एनसी में आए हैं, तो पहले आपने उनसे एक इंटरव्यू में पूछा कि आप कितना टफ़ करते हो। हमारा टफ़ यह है कि हम बाहरी अक्सरियत से, ये नहीं कम से कम बाजार 2000 की तो बात ही नहीं, बाहरी अक्सरियत से सखी मोहम्मद साहब को हम जीत दिलाना चाहते हैं और अपनी यूथ को अपने एजेंडे पे वापस आएँ। ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हमारी कौम के लिए बहुत अच्छा होगा। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व आदाब। आपकी खिदमत में लतीफ़ रज़ा आज हाजिर है गूल की सरज़मीन पर, जहाँ पे आज डीडीसी इंतखाबात के सिलसिले में काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। हर तरफ से सियासत की गर्मजोशियाँ इस वक्त अरूज पर देखी जा रही हैं। गूल में एक कैंडिडेट से मुलाकात करने की कोशिश की है जो एनसी की तरफ से, गूल कंस्टिट्यूंसी, गूल दाड़म कंस्टिट्यूंसी की तरफ से डीडीसी के लिए एनसी के उम्मीदवार हैं और जनाब सखी साहब, उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे और उनके ख्यालात भी नाजरीन तक पहुंचाने की कोशिश करें। सखी साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? आज आप क्या देख रहे हैं, लहर किसकी है आज गूल में? इंशाल्लाह आवर कंडीशन इज़ बेस्ट, वी विल विन। इन सबको कहीं खाते में नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार के जीतने के चांसेस दिखाए जा रहे हैं एग्जिट पोल में, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये जो कंडीशन है बहुत बेहतर है और नेशनल कॉन्फ्रेंस घर घर जा रही है, तो हम जीत के बिल्कुल इंशाल्लाह करीब हैं। और हमने बहुत अच्छे तरीके से लोगों के ख्यालात को समझा है, घर घर जाने का मौका मिला है, बहुत सारे हमने परेशानियां भी लोगों की जानी है। और हमारा ये मिशन है कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जो तहफ़्फ़ुज़ एक किस्म का दिया है उसको हमने बचाना है। जो हमारी शनाख्त है हमने उसको जम्मू कश्मीर की उसको बचाना है। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे रुके काम जो हैं, जैसे एक गागरा में गूल से गागरा की एक रोड है, तो एक गागरा में एक नौजवान 20 साल से लटकी हुई है और एक नौजवान की 24 साल के मैं उनके परिवार से मिला, छोटे छोटे बच्चे थे, गगड़सुला तक पहुंचाते पहुंचाते रास्ते में ही ब्लडिंग की वजह से डेथ हो गई। तो हमारे बहुत सारे नुकसान इन वजह से होते हैं, जो कि रोड या एम्बुलेंस या रोड कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से हमारे बहुत सारे लॉस होते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको चारपाई के ऊपर उठा के दूर दराज पहाड़ी इलाकों से हमें दाड़म या गूल लाना पड़ता है। चीज़ों के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि पिछले 20 साल से हमारे साथ क्या हुआ है और किस तरीके से हमारी जो लीडर हैं उन्होंने ये यहाँ से हमें दबा के रखा हुआ है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है और एक जम्मू कश्मीर की एक नेशनल पार्टी है और हम इसको मजबूत करना चाहते हैं। और अवाम से और ख़ास करके बुज़ुर्गों से, यूथ से, अपनी माओ बहनों से, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे आइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाइए। और बुज़ुर्गों से भी ये हम इल्तिजा करना चाहते हैं कि वो भी आगे आएँ, बढ़े, नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दें। आई एम आल्सो ए वोटर। मेरा ये ख्याल है कि कुछ अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो हमारे ऊपर इस किस्म का इल्ज़ाम लगा रही हैं कि ये घर वापसी करने का कुछ प्रोपेगेंडा करती हैं। तो मैं सोल्जर 18 साल में देश की सेवा करके आया हूँ। लगभग मैंने अपने वतन अजीज़ की हर पहाड़ी के ऊपर नौकरी की है। मैंने श्रीनगर में की है, मैंने जम्मू में की है, बहुत सारी हॉट जगह में मैंने ड्यूटी की है। तो एज ए सोल्जर मैं देश की सेवा कर चुका हूँ। और अब मैं नौजवानों के लिए, इन लोगों, गरीब लोगों के लिए एक आवाज़ बनकर उभरना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि गरीब लोग आगे आएँ, मेरा तावन करें, ताकि तामीर और तरक्की का एक नया बाब शुरू किया जाए। हम आपसे मज़ीद पूछना चाहेंगे, डोर टू डोर आपकी कैंपेनिंग शुरू है। आपकी पार्टी इस वक्त, पार्टी के अहम वर्करान जो हैं गूल के जगह जगह पे जा रहे हैं डोर टू डोर, तो क्या रिस्पांस देखने को मिल रहा है कि एनसी के बारे में कितने इंटरेस्टेड आपको दिखाई दे रहे हैं?
एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है, एक जमात है। तो मेरा ये मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट हर घर में है। अब घर के 5 अफराद हैं, अगर एक वोट वहाँ से आता है, उसके बाद हमारी ये काबिलियत है, हमारे लोगों की ये काबिलियत है, हमारे यूथ की ये काबिलियत है, माँ बहन की काबिलियत है कि हम ख़ास करके हमारे वर्करों की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पे ओहदेदार मेरे साथ में बहुत सारे बैठे हुए हैं, उनकी ये काबिलियत है कि हम उनमें से कितना लेना चाहते हैं। लेकिन ये है कि हर पोलिंग बूथ और हर गांव और हर घर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट आएगा, इंशाल्लाह हमारी जीत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर शमशादा शान साहिबा संगलदान से कॉन्टेस्ट कर रही हैं। इस दौरान वो काफ़ी बिजी रहती हैं, तो आपको कितनी सपोर्ट हासिल है उनकी और उनकी वजह से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है? डॉक्टर शमशादा शान एक PhD डिग्रीज स्कॉलर हैं, बहुत अच्छी तालीम याफ्ता हैं, यंग लीडर हैं और यहाँ की पब्लिक में वो बहुत ही फेवरेट है। तो मेरा ये मानना है कि जो कुछ डॉक्टर शमशादा शान उन्होंने इस इलाके में एक किस्म का नींव पत्थर रखा था, पूरे इलाके से डॉक्टर शमशादा शान ने ही आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्टैंड रखा है। सखी साहब, कहा यह जा रहा है कि इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का दिल जो है गूल है, जो गूल से प्रॉपर लीड करेगा वो कैंडिडेट जीत कर सामने आएगा। तो आपको क्या महसूस हो रहा है, आपका वजूद गूल में कैसा है? बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि प्रॉपर गूल में हमारी लीड है इंशाल्लाह, क्योंकि मैं हर घर में गया हूँ, हर आदमी से मैंने बात की है। कुछ लोगों से नहीं, बारिश थी, बारिश की वजह से हम पहाड़ी इलाका में दूर दराज बर्फ़ पड़ रही थी और डोर टू डोर हम गए हैं वहाँ पर, और बर्फ़ पड़ रही थी क्योंकि बाहर कोई एक मजमा की सूरत में हम नहीं बुला सकते थे, नहीं बातचीत कर सकते थे, हम डोर टू डोर जाते थे और हमने हर घर में बात की है, हर अच्छे तरीके से हमारी कंडीशन बेहतर है इंशाल्लाह। से यू समथिंग टू योर वोटर्स? वोटर्स के लिए मेरा ये पैगाम है कि वो आने वाले मुस्तकबिल के लिए वोट दें, अपने एरिया की डेवलपिंग के लिए वोट दें, अपने PHE डिपार्टमेंट में जो लोग नौकरी करते हैं उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए वोट दें, अपने जो हमारे बहुत सारे देश सेवा करने वाले लोग हैं उनके अच्छे बेहतर के लिए, मुस्तकबिल के, हमारे बच्चों के लिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उनमें जो स्टाफ की कमी की वजह से, जैसे हमारे बहुत सारे स्कूल हैं उनमें स्टाफ की कमी, हाई स्कूल हैं उनमें 3 से 4 टीचर हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसी जगहों में, ऐसे स्कूलों में, ऐसे हॉस्पिटल्स में स्टाफ की कमी जो है वो पूरी की जाए ताकि आवाम को बेहतर से बेहतर। सखी साहब, बेहतर बताना चाहेंगे आपकी NC में वाबस्तगी कब से है? आई वाज ए सोल्जर, तो मेरा ये मानना है। लेकिन आपके ख़ानदान की? मेरे ख़ानदान की, मेरे पिताजी इंशाल्लाह वो हाजी साहब 2018 में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता थे। तो एज ए सोल्जर, क्योंकि मेरे 5-6 महीने हो गए मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ, उससे पहला मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो मेरा ख़ानदान जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बहुत पहले से मुंसलिक है। आप अपने नाजरीन को बताएं क्या वादा है कि आप पार्टी चेंज तब्दील नहीं करोगे? इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट मिला है और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यहाँ DDC से पहला इलेक्शन में लड़ने जा रहा हूँ, कंटेस्ट करने जा रहा हूँ। और दूसरी किसी पार्टी में जाने का, जीतने के बाद दूसरी किसी पार्टी में तो एक मैंडेट वाले का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं ये कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं एक चट्टान की तरह खड़ा रहूँगा। मैं सोल्जर था, सोल्जर हूँ और सोल्जर रहूँगा। मैंने 18 साल तक इसी इलाके में ड्यूटी की है और आज तक 18 साल के बीच में मैंने हर इलाके में ड्यूटी की है और मैंने लोगों का दिल जीता है, मैंने देश की सेवा की है। मैं पब्लिक की सेवा करना चाहता हूं और इससे पहले भी मैंने 18 साल पब्लिक की सेवा की है और मैं अच्छे मुस्तकबिल के लिए अवाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब के, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के और कायदे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसकी अच्छी से अच्छी अप्रोच करें और ज़्यादा से ज़्यादा तावन दें
ताकि आने वाला कल मुस्तकबिल जो है वो हमारा कायम रहे। गूल में भी सियासत की गहमा गहमी काफ़ी अरूज पर है। हर एक सियासतदान जो है एक दूसरे को कांटेदार टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार है, कोई कसर नहीं बाकी छोड़ रहे हैं, और उनके जो हर एक कैंडिडेट के जो वर्कर हैं वो भी कोई कसर नहीं छोड़ने दे रहे हैं। इस सिलसिला में शेर व शायरी भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। हम सखी साहब से भी कोई इनका खास शेर सुनना चाहेंगे। क्या कोई शेर सुनाना चाहेंगे अपने नाजरीन को? मेरे कर्ज है कि नदामत के चिरागों से बदल जाती हैं तकदीरें, नदामत के चिरागों से बदल जाती हैं तकदीरें, देहरी रातों के आंसू खुदा से बात करते हैं। वाह वाह वाह। ये थे एनसी के कैंडिडेट, डीडीसी कैंडिडेट एनसी के सखी साहब, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की है। आज लाजवाल में इनका पहला आमना सामना था, और बताना चाहेंगे इनका ताल्लुक डेडा से है, लेकिन इनके बकौल ये गूल में ज़्यादा अपना वक्त जो बिताते हैं। हम इनसे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हैं और हम भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, हम हर एक कैंडिडेट से शिकायतें मिल रही थी कि कोई किसी एक खुसूसी पार्टी को मीडिया कवरेज दे रही है। हमने बेहतर समझा है, हम इंसाफ करेंगे और हम हर एक कैंडिडेट की राय आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसी सिलसिला में लतीफ़ रज़ा को दीजिए इजाज़त। फिर किसी ख़ास रिपोर्ट के साथ मैं आपको मिलता हूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, आदाब।